गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना यागी पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले महिला महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बीए पार्ट 1 का सेकंड पेपर मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके क्या उद्देश्य है इस मूल्यांकन के। हम जब भी कोई काम करते हैं, हमारा वो काम ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उसमें हमें कितनी सफलता मिली है, कोई काम करने में क्या दोष रह गए हैं और हम उस काम को कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं, उन सभी के बारे में जानना ही मूल्यांकन करना कहलाता है। क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम जो भी काम करते हैं उसमें कितनी सफलता मिली है, वो काम कितनी अच्छी ढंग से किया गया है, कहीं उसमें कोई दोष तो नहीं है, कार्य करने में क्या कमियां रह गई जिसके बारे में हम उस जानते हैं, और अगर कोई कमी रह गई है तो हम उस कमी को दूर करें और उस काम को कितनी अच्छे से हम कर सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना मूल्यांकन करना कहलाता है। मूल्यांकन से क्या होता है कि हमें जो हमने योजना बनाई है काम करने की, कि हमें उस योजना में कहाँ तक सफलता मिली है या नहीं मिली है, हमने जो योजना बनाई है वो कितनी प्रभावित है कितनी नहीं है, उसमें प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, उपलब्धियों को प्राप्त करना, भविष्य की योजनाओं के लिए आधार प्रस्तुत करना, नई सूझ प्रस्तुत करना, यही होते हैं मूल्यांकन। अब मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं? मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सापेक्ष मूल्यांकन, दूसरा निरपेक्ष मूल्यांकन। सापेक्ष मूल्यांकन में योजना की समाप्ति पर लक्ष्यों की प्राप्ति किस अंश तक हुई है, इसकी तुलनात्मक विवेचना की जाती है। तुलना के अनेक आधार हैं, जैसे कि पिछली योजना के प्राप्त लक्ष्य, वर्तमान योजना के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य, परिवार द्वारा प्राप्त लक्ष्य। किसी एक को आधार मानकर तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया है। निर्धारित लक्ष्य कितना स्पष्ट होता है, मूल्यांकन उतना ही आसान होता है। ये है आपका सापेक्ष मूल्यांकन। अब निरपेक्ष मूल्यांकन में ये होता है, निरपेक्ष मूल्यांकन में बिना तुलना के ही यह पता लगाया जाता है कि योजना किस हद तक सफल रही। व्यवहारिक रूप में निरपेक्ष मूल्यांकन का महत्व कम है, क्योंकि जब भी गृह प्रबंधक करता किसी कार्य की अच्छाई बुराई का विश्लेषण करता है तो उसके मस्तिष्क में उस काम के परिणाम का चित्र अवश्य होता है। तो सोचता रहता है कि क्या काम, यदि काम से उसका निश्चित परिणाम कम है तो वह समझता है कि जो प्रगति है, जो गति है, बहुत मंद गति से चल रही है और काम पूर्ण कुशलता से संपन्न नहीं हुआ है। यदि कार्य सफल परिणाम से अधिक हो तो वह समझता है कि कार्य का लक्ष्य पूरा हो गया है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से तुलना हो ही जाती है। तो ये कितने हो गए मूल्यांकन के प्रकार? सापेक्ष और निरपेक्ष 2 प्रकार होते हैं इसके। अब आता है मूल्यांकन के उद्देश्य, कि इसका उद्देश्य क्या है। यह देखना कि क्या प्राप्त हो चुका है और फिर ये देखना कि अगली योजना के लिए आधार के रूप में प्रयोग लाना, संपूर्ण योजना को संशोधित करने के लिए आधार प्रस्तुत करना, नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, ये हैं आपके मूल्यांकन के उद्देश्य। गृह प्रबंध में मूल्यांकन का सबसे अधिक महत्व माना गया है, क्योंकि व्यक्ति को एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है ताकि स्थितियों पर नए सिरे से दृष्टिपात किया जा सके। उदाहरण के लिए कोई गृहिणी है, वो घर के सारे काम दिन भर की योजना बनाती है काम करने के लिए, वह योजना अनुसार काम भी करती है। क्या होता है, रात्रि में दिन में जब वह अपने कार्यों के बारे में सोचती है तो पता चलता है कि उसके बहुत सारे काम जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी थे बाकी रह गए हैं, क्योंकि समय ही नहीं रहा।
थकान के कारण उसे वो कर ही नहीं पाई, उद्देश्य की प्राप्ति आशानुकूल नहीं हो सकी। अब गृहिणी दूसरे दिन की योजना बनाती है, तो वह इस तरह बनाती है कि पहले दिन का छूटा हुआ काम भी संपन्न हो जाए, साथ ही उसमें जो कमियां, जो गलतियां पहले की थी वो भी पूरी हो जाएं, उसका भी निराकरण हो जाए। इस प्रकार मूल्यांकन के आधार पर वह भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की गलतियों में सुधार करेगी ताकि काम समय से संपन्न हो सके। इसी के साथ आप सभी से निवेदन है कि हमारे महाविद्यालय के YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बगल में बनी हुई घंटी को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी के द्वारा ही आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहते हैं।